इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी बुक के बारे में बताने जा रहा हूँ जो कि आपके फाइनेंशियल जर्नी में आपको बहुत ही ज्यादा हेल्प करेगा। उसके साथ ही मैं खुद का लर्निंग्स इस बुक को पढ़ने के बाद क्या फील करता हूँ वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। डिस्क्लेमर, आई एम नॉट अ फाइनेंशियल एक्सपर्ट, ठीक है। मैं कोई फाइनेंशियल एक्सपर्ट नहीं हूँ। वॉट एवर आई एम गोइंग टू से थ्रू आउट दिस वीडियो आर माई लर्निंग्स एंड माई थॉट्स। एंड इस वीडियो को आप कोई समरी टाइप नहीं समझना, ठीक है। ये इस बुक का कोई समरी होगा ऐसा नहीं होगा। आप ये कह सकते हैं ये एक बुक रिव्यू टाइप वीडियो होगा। ओके, लेट्स स्टार्ट अबाउट दिस बुक मेक एपिक मनी। लेट्स क्विकली लुक टू द ऑथर टू बिल्ड द क्रेडिबिलिटी ऑफ द बुक। सो द ऑथर नेम इज अंकुर वारिकू. Currently, he is the CEO and founder of a startup called WebVeda, and before that, he was the CEO of a startup called Nearby. He also runs a YouTube channel where he posts some personal finance related video. I have attached his YouTube channel link in the description and in the pinned comment. You can check it out after this video. So, this book has 10 chapters. और हर एक चैप्टर एक दूसरे से बिल्कुल अलग है एंड इंडिपेंडेंट है। मतलब आप जब भी इस बुक को पढ़ना जाएंगे, इसका कोई मतलब नहीं है पहले फर्स्ट चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, उसके बाद सेकंड चैप्टर, उसके बाद थर्ड चैप्टर। नहीं, ऐसा नहीं करना पड़ेगा। आपको जिस भी चैप्टर के ऊपर पहले इंटरेस्ट आएगा आप उस चैप्टर से शुरू कर पाएंगे, ठीक है। सो दिस बुक स्टार्ट्स विथ द हिस्ट्री ऑफ मनी। अरे गिर गया। मतलब इस दुनिया में पैसा आया कैसे, कैसे हम लोगों ने इस मामूली से इस मामूली से कागज के टुकड़े के ऊपर इतना ज्यादा भरोसा किया। हम लोग शायद एक दूसरे के ऊपर शायद इतना ज्यादा नहीं भरोसा करेंगे, लेकिन हम इस मामूली से कागज के टुकड़े के ऊपर बहुत ही ज्यादा भरोसा करते हैं। आप खुद ही सोचना, आपके मेरे ऊपर भरोसा करोगे? नहीं ना। लेकिन आप अपने पैसे के ऊपर भरोसा करोगे। लेकिन ऐसा क्यों, ऐसा कैसे हुआ, क्यों हुआ? एक बहुत ही फेमस ऑथर युval नोआ हरारी ने अपनी बुक सेपियंस में कहा है, Money is the only trust system created by humans that can bridge almost any cultural gap. It's the most universal and most efficient system of mutual trust ever devised. आपने कभी पैसे को कभी ऐसे सोचा है कि हम लोग इसके ऊपर इतना ज्यादा ट्रस्ट करते हैं? हम लोग एक दूसरे से भी ज्यादा इस पैसे के ऊपर इतना ट्रस्ट करते हैं। आपने कभी ऐसे सोचा है? कमेंट में जरूर लिखिएगा। ये बुक सबसे पहले हम लोगों का माइंडसेट को टारगेट करता है कि हम लोग ऐसे सोचते हैं ना, बड़े लोग शायद ऐसे बड़े हो गए हैं, इन्वेस्टमेंट करना ना हम मिडिल क्लास लोगों का काम नहीं है, हमारे पास इतना पैसा का मिडिल क्लास माइंडसेट है। इसे चेंज करने का एक छोटी सी कोशिश करता है कि हम मिडिल क्लास लोग ना ऐसे घिसते रहते हैं, हमारे साथ ना ऐसे ही होता है, हम कभी अमीर नहीं हो सकते। गलत। तो दिमाग आप लोगों को पैसा कमाने से रोक रहा है। इट टेल्स द ट्रू पर्पस ऑफ मनी। पैसा हमारी जिंदगी में जरूरी क्यों है? लग्जरी चीजें खरीदने के लिए? सिर्फ लग्जरी चीजें खरीदने के लिए नहीं। द ट्रू पर्पस ऑफ मनी इज नॉट अबाउट हेल्पिंग अस बाइंग थिंग्स। द ट्रू पर्पस ऑफ मनी is to grant us freedom over our time, over our choices, and the way we lead our life. The total freedom to whatever you want to do, whichever way you want to do. This book tells about financial literacy, some common mistakes that we do every day, and why financial literacy is important. Because your professional degrees can earn you a living, but your financial literacy helps you to build a wealth. मतलब आपका प्रोफेशनल डिग्रीज आपको एक ठीक ठाक पैसा कमा के दे सकता है, लेकिन आपका जो फाइनेंशियल लिटरेसी है वो उस पैसे को कैसे ग्रो करना है वो आपको सिखा सकता है। ये बुक हमारी ऐसी 5-6 गलती के बारे में बताता है जो कि हमें जिंदगी में कभी भी नहीं करना चाहिए, कभी भी नहीं करना चाहिए एंड दूसरों को भी करने नहीं देना चाहिए। सबसे पहली गलती, हेल्थ इंश्योरेंस ना होना। उसके बाद कोई सेविंग ना होना। कोई अगर लग्जरी चीज खरीदना है तो बैंक से लोन ले लेना या फिर दोस्तों से लोन ले लेना। क्रेडिट कार्ड यूज करना। क्रेडिट कार्ड यूज करने के बाद उसका बिल ठीक टाइम पे रीपे ना करना। कोई फ्यूचर प्लान ना होना। इस बुक में ऐसी बहुत सारे फाइनेंशियल क्वेश्चंस के आंसर दिया गया है जो कि आप अपने आप से कभी ना कभी पूछते ही होंगे कि एक्टिव इनकम क्या है, पैसिव इनकम क्या है, कैसे हम एक्टिव इनकम को पैसिव इनकम में कन्वर्ट कर पाएंगे।
कैसे हम एसिड बिल कर पाएंगे। एसिड क्या होता है भाई, एसिड वर्सेस लायबिलिटी, इन दोनों में डिफरेंस क्या है, कैसे हम लोन को फास्ट रिपे कर पाएंगे, कैसे हम इंक्रीमेंट को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे, कैसे हम क्रेडिट कार्ड को सही तरीके से इस्तेमाल कर पाएंगे। अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप वो कैसे कर सकते हो, कैसे अपना रिस्क को मैनेज कर सकते हो, कैसे आप बजट कर सकते हो। अलावा अगर आप स्टॉक मार्केट के साथ ही अगर कोई दूसरे एसेट क्लास में इन्वेस्ट करना चाहते हो, जैसे कि गोल्ड हो गया, ईपीएफ हो गया, पीपीएफ हो गया, कॉर्पोरेट बॉन्ड होगा, हो गया, आरईआईटीज हो गया, सब में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप कैसे कर पाओगे, कैसे आप अपने लिए एक बढ़िया सा हेल्थ इंश्योरेंस पिक कर पाओगे, कौन सा हेल्थ इंश्योरेंस आपके लिए सही होगा, ये डिसीजन आप ले पाओगे। तो क्या कोई चीज खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए, जैसे को कोई घर खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए, कार खरीदना चाहिए या रेंट पे लेना चाहिए, से आप अपने लिए कंपाउंडिंग का पावर इस्तेमाल कर पाओगे। कोई एसआईपी करना चाहिए या लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, इन दोनों डिफरेंस क्या है, आपसे ही बहुत सारे क्वेश्चंस का आंसर इस बुक में दिया गया है। नाउ मुझे लगता है इस टाइम पे कोई ना कोई जरूर बेताबला हो रहा होगा, इस बुक में शायद कोई स्टॉक का रिकमेंडेशन दिया होगा। नहीं भाई, मैं पहले ही क्लियर कर देता हूँ, इस बुक में कोई भी स्टॉक का रिकमेंडेशन नहीं दिया गया है। इस दिमाग से निकाल लो भाई, कोई भी रिकमेंडेशन यहाँ पर नहीं है। If you ask me what I like about this book, then I will say this book is designed for light read and the author didn't use any tough English words. वो शायद मेरे लिए एक बाउंसर होता। And each and every chapter is independent on its own, so that readers can start reading from anywhere. It gives them a freedom. And the best part is the book is written for Indians with Indian circumstances. That's why it is perfectly fit for Indian customers and Indian market, which solves our daily money problems. Second, he has provided some QR codes. अगर आप उनको स्कैन करेंगे, then it will redirect you to his pre-made Excel sheets where you can play with your numbers and data. And उसका जो आउटकम निकलेगा उसे देख के आप अपने करंट एंड फ्यूचर मनी स्ट्रेटेजी को बहुत ही अच्छे से प्लान कर पाएंगे। एंड इससे बढ़िया बात एक बुक के लिए और क्या हो सकते हैं, जहाँ ये बुक आपको तो बताएगा ही कि आपको मनी के साथ कैसे अप्रोच करना चाहिए, ये करना चाहिए, ये करना चाहिए, उसके साथ आप प्रैक्टिकल में ही जान पाएंगे कि आप ये डिसीजन लेना चाहिए या ये डिसीजन लेना चाहिए, आपका अप्रोच क्या होना चाहिए, ये भी आप बुक के माध्यम से बहुत ही अच्छे से जान पाएंगे। अच्छा, सम माइट थिंक इस बुक में तो इन्वेस्टमेंट का जर्नी के बारे में बताया गया है। मैं कैसे स्टार्ट कर लूं, अभी तो मैं स्कूल में हूँ, अरे अभी तो मैं कॉलेज में हूँ, अरे भाई मैं तो महीने के 10,000 रुपए कमाता हूँ, 20,000 रुपए कमाता हूँ, मैं तो अपने 20s या 30s में हूँ, अरे भाई अभी तो लाइफ शुरू है, अभी कैसे स्टार्ट कर लो। डोंट वरी, दिस बुक इज फॉर ऑल एजेस एंड फॉर ऑल अर्निंग बैकग्राउंड। एंड जो भी सोचते हैं अभी अभी क्यों स्टार्ट करना चाहिए, अभी तो लाइफ शुरू हुआ है, ये बुक में ये भी बताया है क्यों आपको अपने इन्वेस्टमेंट जर्नी बहुत ही पहले ही अपने अर्ली एज में क्यों शुरू करना चाहिए, वो भी इस बुक में बहुत ही अच्छे से बताया गया है। एंड एट द लास्ट ही ऑल्सो शेयर्ड हिज पर्सनल एक्सपीरियंस विद मनी एट द लास्ट चैप्टर ऑफ हिज बुक। एंड ये चैप्टर मेरा फेवरेट चैप्टर है, क्योंकि ये चैप्टर मुझे मोटिवेट करता है, अगर ये बंदा जो जिंदगी में इतनी ठोकर खाने के बाद भी अगर इस मुकाम तक अगर आज ये पहुंच पाया है, तो मैं क्यों नहीं भाई, मैं भी पहुंच पाऊंगा, शायद इससे बड़ा मुकाम तक पहुंच पाऊंगा। लेकिन ये जो आखिर में जो चैप्टर है ना, ये मुझे अंदर से एक आग देता है, ये आग जो जलाता है ना, ये मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करता है जिंदगी में आगे बढ़ने के लिए। एंड मैं आशा करता हूँ आप सभी को भी इस आखिरी चैप्टर में बहुत ही ज्यादा मोटिवेट करेगा। That's it for today fellas. I hope you like this video. अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, किसी किताबी किरा के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना। एंड मैंने इस बुक का Amazon लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन एंड पिन कमेंट में भी दे दिया है। एंड उसके साथ ही अंकुर वारिक का भी चैनल लिंक मैंने शेयर कर दिया है। जिसने भी इस बुक को पढ़ा है वो भी आपने कमेंट सेक्शन में बताना आपका क्या एक्सपीरियंस रहा है, आपने क्या क्या सीखा है। यही था आज की वीडियो में। ओके, बाय।